जय जय भैया जी। जय जय। अच्छा भैया जी, जैसे आज के हम लोग जो नॉर्मल श्रावक है, हम लोग को आसपास का जो कल्चर है, जगह का जो कल्चर है, उसका इन्फ्लुएंस या फैमिली के आसपास में जो माहौल है, उसके कारण से भी बहुत इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आज लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी भगवान का, माता का है ना, अपन लोग पूजने लग जाते हैं, गणेश जी का पूजा करने लग जाते हैं। तो वो भी एक तरीका का मिथ्यात्व रहता है। वो एक डर बैठ जाता है कि अगर अपन उसको निकाल दें तो वो गलत हो जाएगा। तो इस डर को कैसे है ना, एक नॉर्मल श्रावक अपने दिमाग से कैसे निकाले कि उसको मतलब मन में एक रहता है कि आज तक हम लोग के चलते आ रहा है, तो अपन इसको कैसे निकाले। तो देखिए, ये वाला का बहुत थोड़े अच्छा सा प्रश्न आपने किया है। सबसे पहली बात तो, कोई और पूज रहे हैं या जिस कल्चर में या जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जहां हम लोग रहते हैं, वहां पे अधिकांश लोग इनकी पूजा अर्चना करते हैं, इसलिए मैं भी करूं। मैं नहीं करूंगा तो शायद मुझे कुछ दोष लग जाएगा, मेरे ऊपर ये नाराज हो जाएंगे, या कहीं ना कहीं मुझे इस तरह का भाव आ जाएगा कि मुझे कुछ नुकसान लग जाएगा या कुछ फायदा जो मुझे होने वाला वो नहीं होगा। यदि इस तरह की मान्यता या इस तरह का डर हमारे अंदर बैठा हुआ है, तो मैं आपसे सबसे पहले और बहुत स्पष्ट रूप से ये निवेदन करना चाहूंगा, अपने जीवन के उस लक्ष्य को बना करके और सच्चे अंदर श्रद्धान विश्वास को पैदा करके इस डर को निकालिए। क्योंकि जहां विश्वास होगा वहां डर नहीं होगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, बहुत छोटा सा उदाहरण है, वो उससे आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। एक छोटे से बच्चे को हम अपने हाथ में लेते हैं और हाथ में लेकर के उसको हवा में उछालते हैं। हवा में उछलते समय वो बच्चा रोता नहीं है, वो हंसता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि नीचे मेरे पापा के हाथ है। इस बात से समझिए कि उस छोटे से बच्चे के अंदर विश्वास है, अंदर बैठा हुआ है, उसको डर नहीं लग रहा है, वो रो नहीं रहा है, चिल्ला नहीं रहा है, उसको मजा आ रहा है, खुशी मिल रही है। ऊपर से नीचे जब आते हैं तो कितना भय होता है, लेकिन वो डरा नहीं है, वो खुश हो रहा है। उसको एक विश्वास बैठ चुका है, मेरे साथ कोई गलत घटना नहीं घटेगी। ये एक छोटा सा, बहुत छोटा सा उदाहरण है, लेकिन इस छोटे से उदाहरण से हम कितनी बड़ी शिक्षा ले सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था, जहां पर सच्चे देव के स्वरूप में और जहां जिनेंद्र भगवान के दर्शन आदि पूजन आदि की बात आती है, मैं हमेशा कहा करता हूं, एक बार विश्वास करके देख। विश्वास दुनिया की एक बहुत बड़ी चीज है श्रद्धान के अंतर्गत। अगर हमें अपने जिनेंद्र भगवान पर श्रद्धान होगा, मैं कहता हूं दुनिया की ऐसी कौन सी ताकत है जो आपके बाल भी बांका कर पाए। कोई ताकत नहीं है। आपके पास नमोकार मंत्र, आपके पास भक्तामृत स्तोत्र, आपके पास ऐसी ऐसी शक्तियां हैं, ऐसे ऐसे मंत्र हैं जिनके माध्यम से दुनिया थर थर कांपती है। नमोकार मंत्र वाले पहले पार्ट में मैंने आपको पहले दिन ही समझाया था, सूरजमल जी बाबा जी वाला उदाहरण भी दिया था। वो वीडियो जरूर वापस सुनना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, यूट्यूब पे होगा। तो इन सब चीजों को समझिए, हमारे जैन धर्म में, हमारे मंत्रों में, हमारे वीतरागी भगवान में कितनी बड़ी शक्ति है। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया मानतुंग स्वामी मुनि महाराज का, क्या लिख रहे हैं, वो साफ लिख रहे हैं, कितना स्पष्ट वो लिख रहे हैं कि भगवान जो ज्ञान आप में है वो हरिहरादि देवों में हो ही नहीं सकता। जो शक्ति आपके अंदर विद्यमान है, अपन अनंत चतुष्टय की बात करते हैं अपने वीतरागी भगवान में, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। बताओ, मैं कहता हूं उनमें कौन सी शक्ति है। अनंत शक्ति जहां विद्यमान हो, जिन भगवान में विद्यमान हो, आपका दोस्त ऐसा हो, आपका ऐसा दोस्त हो जिसका राज सब जगह चलता हो। जैसे उदाहरण समझो, आपका विकास भैया, आपकी अगर दोस्ती आपके दुबई के शेख साहब से हो जाए, तो आपको डरने की क्या जरूरत है, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप तो एक फोन घुमाएंगे खाली, बोले साहब ये मामला आ गया है, तो वो बोलेंगे अरे जाने दो, मेरे बात करा दो, खत्म मामला। जब हमारे पास अनंत शक्ति वाले वीतरागी भगवान से हमारा मेल मिलाप है, उनके चरणों में हम जाते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो जिनके पास थोड़ी सी भी शक्ति नहीं है, उनसे क्या डरना, उनका क्या विकल्प करना। ये भाव जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा, हम उनसे दूर नहीं हो सकते। रही बात सोसाइटी में उनको पूजने की, या अधिकांश लोग उनको पूजते हैं, मानते हैं, तो आचार्य भगवंत ज्ञान सागर महाराज का एक उदाहरण जीवन में हमेशा ध्यान रखना।
आचार्य भगवंत ज्ञान सागर महाराज, जो आचार्य भगवंत के गुरुदेव हैं, ऐसे दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी, इनका नाम आते ही हमारे पाटनी अंकल का मुंह बड़ा खिल जाता है, क्योंकि वो राणौली के थे, इसलिए गर्व तो होता ही, गौरव होता है, बहुत अच्छा। तो वो जहां भी जाते थे वहां हमेशा मिथ्यात्व के ऊपर खूब प्रवचन देते, लोगों को सम्यक्त प्राप्त कराते। तो एक बार एक व्यक्ति ने कहा, क्या महाराज जी आप भी, दुनिया में है कितने से जैन लोग, आप जहां भी जाते देखो अधिकांश लोग कहाँ कितने सारे हैं, इन सबको ही मानने वाले हैं, आप किनको उपदेश दे रहे हो। तो वो इतना अच्छा उदाहरण देते थे, वो बोलते थे भैया रत्न। ये सब्जी फल फ्रूट वाली है ना, इन दुकानों पे तो बहुत भीड़ मिलती है, जो सोने चांदी लेने वाले होते हैं ना, उनकी दुकानों पर भीड़ नहीं आती, उनपे जो जोहरी या जिसको समझ होती है ना वही पहुंचता है, जिसको उसकी समझ होती है। वो यही हमेशा कहा था, बोले सब्जी फल फ्रूट वाले मेलों में तो फ्री के आइटम में तो कोई भी चला जाएगा, और वहां यही हो रहा है, दुनिया में भेड़ चाल है, किसी को नॉलेज नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति को जो जा रहा है, मैं आपसे पूछता हूँ, किसी को भी उठा करके पूछ लेना, भाई तुम वहां क्यों जा रहे हो, अरे कुछ नहीं, जाता हूँ मैं तो शुरू से जा रहा हूँ, बचपन से जा रहा हूँ, अपने परिवार को देख रहा हूँ, जा रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ पूजा। तुम क्यों जा रहे हो, अरे वहां गया था तो उसका काम बन गया, वहां गया था तो वो मेरे को बोला मेरा दोस्त उस मेले में चलो, और वहां उस भगवान के चलो, तुम्हें भी चला गया। अरे क्या आदमी है यार, दूसरों के कहने पे तुम अपनी जिंदगी चला रहे हो, तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है। ऐसी भीड़ में दुनिया जा रही है, हमें भीड़ नहीं बनना है, हमें सच्चे रास्ते पर चलना है। जैसा पूज्य आचार्य दादा गुरु भगवंत ने कहा कि हमें पहचान करनी है, पहचान जब तक हमें नहीं होगी तो हम सोने चांदी की दुकान पे जाके भी ठगा जाएंगे, और अगर पहचान हो गई तो हम वहां पहुंच करके उस वस्तु को खरीद सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा, जेनी कम है हमें कोई परवाह नहीं है, हमारे जेनी जब जाते हैं ये वीतरागी भगवान हमारे सोने चांदी डायमंड की दुकान के हैं। ऐसा भाव और ऐसा उदाहरण उन्होंने दिया। तो इसलिए मैं यही निवेदन करूंगा दोनों बातों पे। पहली बात तो विश्वास बहुत मजबूत रखेंगे तो भय नहीं होगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हमारा जब पहला गुवाहाटी में शिविर लगा, मैं प्रसंग बताता हूँ आपको, 2013 की, और वहां पे संयोग से रत्नगंडक शावकाचार्य ग्रंथ का ही स्वाध्याय मुझे मिला। तो क्लास में आया वर्णन, और वर्णन तो सारा देवशास्त्र गुरु का ही है, सबसे पहला अधिकारी सम्यक दर्शन अधिकार है। तो हमने बहुत अच्छे से लोगों को समझाया। समझाने के बाद में, चूंकि ये बहुत क्लियर मैं कहना चाहूंगा कि उसके पहले आसाम तरफ में जो लोग भी जाते थे सब इस तरफ पे कोई चर्चा नहीं करते थे, उनको तो बस और किसी से तो कोई मतलब नहीं, बस अपना पेट पालना, अपना भरना। कोई स्पष्ट बोलता ही नहीं था, क्योंकि स्पष्ट बोलोगे तो आपको बुलाएंगे नहीं, और उनको ये लगता था कि हमारी बुराई क्यों कर रही है, हमें इस चीज से मतलब नहीं है, हमें तो जो आगम है वो परोसना है, चाहे आप हमें बुलाओ या नहीं बुलाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने जब बताया तो लोगों ने बहुत अच्छा लगा, स्वीकार भी किया। मैं लौट करके शिविर खत्म करके वापस घर सांगानेर नहीं आया, उसके पहले ही फोन आ गए 2-3, भैया जी हमने नियम तो ले लिया, आपने संकल्प भी दिला दिया कि हम सच्चे देवशास्त्र गुरु को ही मानेंगे, लेकिन रास्ते में इतने सारे मंदिर आते हैं, हम इनको नमस्कार करते हुए जाते थे, अब तक शुक्रवार का हम उपवास करते थे, अब तक हम उनको मानते थे, अब उनको नहीं मानेंगे तो फिर वो बुरा मान जाएंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर तो डर है भैया जी। तो मैंने उनको कहा, सबसे पहली बात तो आप डरो मत, आपको नियम हमने दिलाया है, हमारे कहने पे आपने नियम लिया है, अगर कुछ होगा तो पहले मेरे पास होगा, मेरे साथ होगा, आपका कुछ नहीं होगा, पहले मेरे साथ होगा। हाँ अगर मैंने गलत किया है तो पहले मेरे साथ होना चाहिए ना, गलत जो भी हुआ है, अगर मेरे साथ कुछ गलत होगा तो फिर आपके पास आएगा, और अगर आपको विश्वास है कि नहीं मेरे साथ कुछ गलत होगा तो दुनिया में पता तो चली जाएगा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, नहीं हुआ है तो आप विश्वास करें। दूसरी बात, आपके पास ऐसी शक्तियां, ये सब उदाहरण दिया मैंने उनको, आप शुक्रवार का छोड़ के आपने अष्टमी चौदस शुरू कर दिया ना, शाश्वत पर्व है, अनादिकालीन पर्व है, आपको उपवास करना है, एकाशन करना है, वार तो अभी चले हैं, आप अष्टमी चौदस का शुरू करो ना, आप भगवान के जो कल्याणक उनके शुरू करो ना, आप रविवार का रविव्रत शुरू करो ना। ऐसे ऐसे कह करके उनको सबको समझाया, और समझाने के बाद उनको विश्वास आया, और आज विश्वास है, इसीलिए आज दुनिया में सब लोग सुनते हैं, समझ रहे हैं, और आज वो स्थिति है। इम्फाल में, गुवाहाटी में कितने लोगों के, कम से कम 200-300 लोगों के हमने घरों से मिथ्यात्व को निकाल करके नदी में विसर्जन किया है, उनके देवी देवताओं की फोटोज को।
तो ये स्टार्टिंग में हमको डर लगता है, लेकिन जहाँ विश्वास मजबूत होता है, जहाँ जिनेंद्र भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा होती है, वहां सब कुछ सफल होता है। और आज वो ही लोग जो डरते थे, जिनको लगता था पता नहीं क्या हो जाएगा, आज जो पहले 19 थे, फिर 20 हुए, और आज वो 19 से सीधे 21 हो गए, 21। आज खूब गुणगान गाते हैं भगवान की महिमा, जिनवाणी की महिमा। तो ये सब उन्हीं का प्रताप है, उन्हीं का प्रभाव है। इसलिए कभी ये नहीं सोचना कि कुछ गलत हो जाएगा, और कदाचित कुछ गलत हो भी जाए तो ये नहीं कहना कि मैंने उनको छोड़ दिया मानना इसलिए हुआ, अरे मेरे कर्म का उदय था इसलिए हुआ। कष्ट किस पे नहीं आते? क्या रामचंद्र जी, भगवान पार्श्वनाथ, भगवान महावीर स्वामी, सीता, क्या इनके ऊपर कष्ट नहीं आए? इन्होंने कौन से मिथ्या देवी देवताओं की पूजा करी थी पहले और फिर बाद में छोड़ी? सब कुछ सम्यक दृष्टि थे, सम्यक दर्शन के साथ में सच्चे देव शास्त्र गुरु को ही मानते थे, लेकिन उसके बावजूद भी कर्म का उदय आया। तो कर्म का उदय तो नहीं टलेगा ना, वो तो आएगा ही आएगा। आप पूजोगे तो भी आएगा, नहीं पूजोगे तो भी आएगा। पूजने से और उल्टा मिथ्यात्व का, पाप कर्म का बंद होगा, जिससे और दिक्कत परेशानी होगी। उससे बचने का यही उपाय है, यही एकमात्र रास्ता है, और उस रास्ते को अपने को अपनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा का पूरा क्लियर कर दिया कॉन्सेप्ट। ठीक, अगला प्रश्न है पी के पाटनी अंकल। जय जिनेन्द्र उत्तम क्षमा। जय जिनेन्द्र उत्तम क्षमा। आपने वो मेरा चेहरा तो खिल गया था, आपने जब आचार्य ज्ञान सागर जी का नाम लिया, बट नेचुरल है, ये स्वाभाविक है। मोह माया है, हम अभी अभी तो क्या है, हम लोग जैन धर्म के श्रावक ही है ना, इसलिए ये होना स्वाभाविक है। नहीं नहीं, और होना भी इसमें चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये मोह माया नहीं है, ये गुरु के प्रति वात्सल्य है, गुरु के प्रति श्रद्धान है, जो अच्छा प्रशस्त राग है, जो आगम में लिखा हुआ है, और वो करना चाहिए। तो ये तो सही है ना, मतलब मैं सोचा कि ये भी एक मोह माया का जाल हो तो फिर अपन छोड़े। तो मैं असली ये पूछ रहा था कि अष्टमी और चौदस में इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं वो भाई, ये इसका उपवास करने में और उपवास करने में कोई फर्क है? क्या फायदा है? कल्याणक करते हैं, जैसे ये महावीर भगवान का मोक्ष कल्याणक हुआ, ये करते हैं, लेकिन अष्टमी चौदस के लिए सबको समझाने के लिए क्या बोलना पड़ेगा कि भाई समझ हाँ गए। ये करना चाहिए? हमारे यहाँ पर 2 तरह के पर्व मनाए जाते हैं, एक होते हैं शाश्वत पर्व, और एक होते हैं नैमित्तिक पर्व। पर्व माने फंक्शन, अपन अपनी भाषा में बात करें, त्योहार। अब वो जो 2 तरह के पर्व हुए, उसमें एक होते हैं शाश्वत, जिसमें आपकी अष्टमी है, चतुर्दशी है, अष्टानिका पर्व जिसको अपन बोलते हैं 28, वो दशलक्षण पर्व, ये शाश्वत पर्व के अंतर्गत आता है। नैमित्तिक पर्व अगर अपन मनाने की बात करते हैं, तो जो किसी ओकेजनली, कोई ओकेजन लेकर के, भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ, दीपावली मना ली। आदिनाथ भगवान का पारणा हुआ, पहला पारणा, अक्षय तृतीया मना ली। अपन ने 700 मुनि महाराजों पे रक्षा हुई, तो वात्सल्य पर्व, रक्षाबंधन मना लिया। तो ये जो पर्व हुए, ये होते हैं ओकेजनली, मतलब निमित्तिक पर्व, नैमित्तिक पर्व। तो 2 तरह के पर्वों में जो अनादि निधन है, जिनका कोई संबंध नहीं है, जिनकी कोई घटना नहीं घटी है, जिन पे कोई ओकेजन नहीं हुआ है, वो पर्व हमारे कहलाते हैं शाश्वत पर्व। तो शाश्वत पर्व में जैसे अष्टांगी का प्रसिद्ध है, अनादिकाल से 28 में चारों निकाय के देव नंदीश्वर द्वीप जाते हैं, और वहां पहुंच के भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो करते हैं, वो अनादि निधन है, शाश्वत है। ऐसे ही अष्टमी चौदस को भी हमारे यहाँ पे शाश्वत पर्व माना है, उसको मनाए जाने के बारे में कोई विशेष घटना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अष्टमी चौदस को विशेष रूप से हमें व्रत उपवास करने का, संयम धारण करने का क्यों कहा जाता है? ये तो एक शाश्वत पर्व की अपेक्षा से कथन मैंने आपको किया, क्योंकि जो शाश्वत होता है वो तो महान होता ही होता है। दशलक्षण पर्व से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस हम अष्टानी का महापर्व को देते हैं, क्यों? क्योंकि वो शाश्वत है। तीसरी बात, अष्टमी और चौदस को एक ऐसी विशेष घटना सामान्य नेचुरली घटती है, हमारे यहाँ जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें लिखा हुआ है, और ये बहुत क्लियर है, आज के वैज्ञानिकों ने भी इस बात को सिद्ध किया है कि जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ठीक है, चंद्रमा की कलाओं के निमित्त से समुद्र में पानी बढ़ रहा है। देखो नेचुरल, एक नेचर, अपनी प्रकृति क्या हो रही है, चंद्रमा की कलाएं बढ़ रही है, पूर्णिमा के दिन
समुद्र में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, कलाएं घटेंगी, अमावस्या के दिन वो जो जितना लेवल था पानी का वो कम हो जाएगा। जब एक चंद्रमा के माध्यम से पानी में परिवर्तन हो सकता है तो संसार में क्यों नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ज्योतिष शास्त्रों में लिखा है, अष्टमी और चतुर्दशी को विशेष रूप से हमारे लोगों के मन के अंदर विकल्प पैदा होते हैं, पाप रूप प्रवृत्ति ज्यादा होती है, पाप की तरफ इंसान अग्रसर ज्यादा होता है, इसलिए उसको पहले से ही सावधान कर दिया कि भैया अष्टमी है, कल ध्यान रखना, कल 14 है, इसलिए ध्यान रखना, ताकि वो उस पाप से बच पाए, ताकि उस असंयम से वो बच पाए, ताकि उस गलत कार्य से वो बच पाए। इसलिए हमारे यहाँ पर विशेष रूप से अष्टमी चौदस का महत्व बताया गया है। ये 3-4 कारण हैं, इस कारण से अष्टमी चौदस अपन विशेष रूप से पर्व मानते हैं। एक आपने बताया, और रितेश बाकलीवाल का संदर्भ आपने बताया था, जिन्होंने बर्थडे पर अपना खाना खिलाया, मतलब पूरा स्कूल को बच्चों को खिलाया गया क्या? हाँ जी, हाँ जी। कितने बच्चे हैं? अपने यहाँ पर 225 बच्चे हैं जो अपने बॉयज वाले में हैं, और 200 बच्चियां हैं जो गर्ल्स वाले में हैं। अच्छा, तो दोनों को खिलाया जी। अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट क्या था? हाँ जी, कॉस्टिंग क्या थी? अच्छा, हमारे सांगानेर संस्थान में जो विद्यार्थीगण अभी पढ़ते हैं, 225 बच्चे हैं, उनका एक समय का भोजन 15,000 रुपए की राशि के माध्यम से होता है, और बालिका छात्रावास में जो बहनें पढ़ती हैं, बच्चियां पढ़ती हैं, उनके एक समय के भोजन की राशि हमने 11,000 रुपए रखी हुई है। चलो, ये मतलब सबकी नॉलेज के लिए है कि जी, सभी जी। लोग सुने, आर्यन मित्र मंडल के परिवार वाले लोग भी सुने, तो वो कभी अपना ये ओकेजन मनाना चाहे तो ऐसा कर सकते हैं ये, और उनके लिए अनुमोदना है हमारा, बिल्कुल, रितेश बहुत बहुत बाकलीवाल के धन्यवाद। परिवार के लिए हमारी अनुमोदना है कि वो इसी टाइप से अपना जन्मदिन मनाते रहें और संस्कारों के साथ जुड़ते रहिए, हमारी कामना है। जय जिनेन्द्र उत्तम क्षमा। जय जिनेन्द्र क्षमा। अगला प्रश्न दिनकर जी जैन। पंडित जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हम लोग देव शास्त्र गुरु के बारे में कहते हैं, तो मतलब पूजा में जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मेरे को, मैं कैसे रखूं कि पूजा में और नमस्कार करने में कुछ फर्क है क्या? जैसे हम मुनि महाराज को भी नमस्कार करते हैं, मुनि महाराज की पूजा करते हैं, हम आचार्य श्री की पूजा करते हैं, आचार्य श्री को नमस्कार करते हैं, हम भगवान को, भगवान मतलब जो तीर्थंकर और भगवान में फर्क होता है, उन वाले भगवान को कह रहा हूँ मैं, भगवान की भी हम पूजा करते हैं और हम तीर्थंकरों की भी पूजा करते हैं, तो इन सब में क्या अंतर है? कहने के लिए तो हम अपने माता पिता की भी पूजा करते हैं, माता पिता का भी सम्मान करते हैं, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि क्या वो समझ सब गया मैं आपकी बात को, जी बिल्कुल समझ गया। अच्छा प्रश्न आपका। सबसे पहली बात तो पूजा और नमस्कार ये 2 शब्द हैं हमारे सामने। नमस्कार एक हाथ जोड़ करके और क्रिया करने का नाम नमस्कार होता है। वहीं पर जहां पूजन की अपन बात करते हैं तो भगवान के गुणों का गुणानुवाद करना, भगवान के गुणों की स्तुति करना, स्तोत्र आदि पढ़ना, उनके गुण कितने हैं, महान हैं, अनंतानंत गुणों के भंडार हैं, ये कहलाती है पूजा। जहां पूजा होती है वहां नमस्कार होता ही होता है, लेकिन जहां नमस्कार हो वहां पूजा हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि नमस्कार सामान्य से भी हो सकता है। रही बात आपने जहां तीर्थंकर भगवान, देवशास्त्र गुरु आदि का उदाहरण दिया, ये एक धार्मिक विकल्प है, धार्मिक प्रकल्प है। जहां सम्यक दर्शन की बात की जाएगी, जहां धर्म की बात की जाएगी, वहां सच्चे देवशास्त्र गुरु को नमस्कार करने की, पूजा करने की बात की जाएगी। लेकिन जहां माता पिता की आप पूजा करने की बात कर रहे हैं, माता पिता को नमस्कार करने की बात कर रहे हैं, वहां धार्मिक विकल्प नहीं है, वो सामाजिक है, वो लोक व्यवहार है। यहाँ आप वीतरागी भगवान की पूजा अष्ट द्रव्यों से करते हैं, जल चंदन आदि के माध्यम से। क्या वही अष्ट द्रव्य से आप अपने माता पिता की पूजा करते हैं? नहीं करते। तो ये दोनों में अंतर हुआ। कहने का मेरा मतलब हुआ, लोक व्यवहार अलग चीज है, उसमें अपन ने माता पिता के चरण छुए, तो उस चरण छूने में सम्मान किया हमने, उनको प्रणाम किया, उनको आशीर्वाद उनका मिला हमको। लेकिन वो चरण अगर हम भगवान के छुएंगे तो आप बोलो दोनों में बराबर पुण्य नहीं, बहुत अंतर है। ये लोक व्यवहार है, ये सामाजिक विकल्प है, वो धार्मिक विकल्प है। तो धर्म में और सामाजिक विकल्प में या लोक व्यवहार में बहुत अंतर हुआ करता है, वही अंतर यहाँ पर समझना चाहिए। माता पिता को छोड़ने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मुनि महाराज, उपाध्याय, आचार्य,
भगवान और तीर्थंकर, इन सब की पूजा में कुछ फर्क होता है क्या? हाँ बिल्कुल होगा ना। आप जैसे जैसे लेवल आपका बढ़ेगा, आप छोटे से बड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। सामान्य से अगर आप शुल्लक जी को नमस्कार कर रहे हैं, आपको पुण्य लगेगा। लेकिन शुल्लक जी से ज्यादा अगर आप आरिका माता जी की वंदना करेंगे तो और ज्यादा पुण्य लगेगा। आप मुनि महाराज की वंदना करेंगे तो और ज्यादा पुण्य लगेगा उनकी अपेक्षा से। मुनि महाराज से ज्यादा आप किन्हीं उपाध्याय साधु की वंदना पूजा करोगे तो और ज्यादा पुण्य लगेगा। उपाध्याय से ज्यादा अगर आप आचार्य भगवंती की वंदना करोगे तो और ज्यादा पुण्य लगेगा, कर्मों की निर्जरा होगी। उन्हीं से ऊपर ऊपर आप उठेंगे, गणधरों की पूजा अर्चना करेंगे तो और ज्यादा पुण्य लगेगा। ऐसे तीर्थंकर भगवान की पूजा अर्चना करेंगे तो और ज्यादा पुण्य लगेगा। तो ये तो जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपका बढ़ेगा। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र जी के 7वें अध्याय में एक सूत्र लिखा, दान की अपेक्षा से। वहां दान का प्रश्न दिया था, उसमें आप समझ जाएंगे उदाहरण से। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेष है। देते समय, दान देते समय सामने वाले की विधि, द्रव्य, दाता और पात्र, 4 चीजों में उस दान में अंतर आता है। तो वहां उन्होंने लिखा पात्र माने उस दान को लेने वाला। उस दान को लेने वाला कौन है, उससे भी आपके दान में फर्क पड़ता है। एक सामान्य व्यक्ति है, भूखा है, कोई गरीब है, उसको आप खाना खिला दो, और एक आप किन्हीं मुनि महाराज की नवदा भक्ति पूर्वक उनको आहार कराओ, या दोनों में बराबर पुण्य लगेगा? बोलो दिनकर जी। नहीं लगेगा। एक गरीब को खाना खिला रहे हो, भूखा है, गरीब हो वो, तो उसको सामान्य आप करुणा दान का पुण्य लगेगा। और एक मुनि महाराज को आप आहार दान दे रहे हो, उसका पुण्य लगेगा। आचार्य ने वर्णन किया, ऐसे लेवल बढ़ाते जाओ। और अगर आप किन्हीं मुनि अवस्था में, जो तीर्थंकर भगवान थे, तीर्थंकर आगे बनेंगे, अभी मुनि अवस्था में है, और अगर आपने उनको आहार दे दिया, इतना पुण्य लगेगा, इतना पुण्य लगेगा कि अगले 2-3 भवों में मोक्ष चले जाओगे। और अगर ऐसे ही सामान्य मुनि महाराज को दोगे तो वो पुण्य नहीं बंधेगा। तो ये लेवल का फर्क पड़ता है। निश्चित रूप से ऐसे दान में, ऐसे पूजन पाठ आदि में भी फर्क पड़ता है। ठीक है, थैंक यू। अगला प्रश्न ऋचा जी जैन। ऋचा जी माइक अनम्यूट भैया जी, कीजिए। जी जय जिनेन्द्र। मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, केवली कितने प्रकार के होते हैं? कृपया उदाहरण देके समझाइए। ठीक, केवली हमारे यहाँ पर सामान्य रूप से 7 प्रकार के कहे हैं, और उत्तर भेद करेंगे तो 9 प्रकार के बन जाते हैं। केवली का शाब्दिक अर्थ होता है केवल ज्ञान प्राप्त जिन्होंने कर लिया है, वो केवली कहलाते हैं। जैसे एक होते हैं तीर्थंकर केवली, जिन्होंने तीर्थंकर पद को, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था, और फिर 4 घातीय कर्मों का नाश किया और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, तो वो है तीर्थंकर केवली। अब तीर्थंकर केवली भी 3 प्रकार के होते हैं, 5 कल्याणक वाले, 3 कल्याणक वाले और 2 कल्याणक वाले। जैसे भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर केवली होते हैं। विदेह क्षेत्र में 5 कल्याणक वाले भी होते हैं, और 2 और 3 कल्याणक वाले भी होते हैं। एक केवली होते हैं उपसर्ग केवली, जिनके ऊपर उपसर्ग होता है, और उस उपसर्ग को सहन करके जो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक होते हैं मूक केवली। मूक केवली, जिन्होंने मुनि अवस्था में आजीवन मौन रहने का संकल्प ले लिया और वो केवल ज्ञान प्राप्त कर लिए, अब उनकी गंदकुटी नहीं लगती, उपदेश नहीं देते, वो कहलाते हैं मूक केवली। एक होते हैं अंतकृत केवली। अंतकृत केवली का मतलब होता है जिनकी ऊपर आयु के अंत समय में शरीर घाती ऐसा भयंकर उपसर्ग हुआ कि उनका मरण हो गया, और मरण होने से पहले उन्होंने उस दारुण उपसर्ग को सहन करके केवल ज्ञान प्राप्त किया, और केवल ज्ञान प्राप्त करते अंतर्मुख में मोक्ष को प्राप्त हो गए, वो कहलाते हैं अंतकृत केवली। तो इस तरह से केवलियों का कथन किया जाता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, जैसे हमने महाभारत टीवी में देखा था कि उन जो अर्जुन ये सब जो थे, तो उनके पास ऐसा पावर रहता है कि मतलब हाथ ऐसा सामने के तो कुछ भी शस्त्र हाथ में आ जाते। तो ऐसा उनको मतलब कैसा मिला? जो हम बोलते हैं रिद्धि मिली, कैसे मिली ऐसा, मतलब ठीक, उसके पीछे क्या प्रश्न कंसेप्ट आपका है? अच्छा है, जिज्ञासा अच्छी है। देखिए, 2 बातें हुआ करती है। पहली बात तो ये, तो जो दिखाया जा रहा है आपको टीवी में, ये काल्पनिक है।
ऐसा नहीं हो सकता है कि उन्होंने हाथ आगे किया और वो हाथ में कुछ आ गया और फिर उन्होंने तीर फेंका तो एक था फिर वो 5 हो गए। हाँ, हमने यहाँ पर जो विद्याएं होती है, विद्याधर जो हुआ करते हैं, उन विद्याओं के प्रभाव से भले ही उनके पास ऐसी कोई शक्ति प्रकट हो सकती है, या कोई जो रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं, तपस्या के प्रभाव से उन्हें भले ही किसी प्रकार की कोई रिद्धि प्रकट हो जाए, लेकिन सामान्य व्यक्ति में इस तरह से होना ये काल्पनिक है। उसमें जो दिखाया गया है वो एक जस्ट इमेजिनेशन है, लोगों को जोड़ने के लिए। अन्य संप्रदाय में इस तरह की चर्चाएं बहुत मिलती है, जो कपोल कल्पित कही जाती है, मनगढ़ंत हुआ करती है। अपने यहाँ पर भी अर्जुन आदि हुए हैं। हाँ, उनके पास जो अपने स्वयं के अस्त्र शस्त्र हैं, उनके माध्यम से उनमें युद्ध हो सकता है, लेकिन इस तरह से कोई दैवीय शक्ति नहीं हुआ करती। जी 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 धन्यवाद। जी, अगला प्रश्न है पवन जी जैन। जय जिंद भैया। जय जिन। मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल जो अभी पूछा था उसी से रिलेटेड है। जैसे कि थोड़ी उन्होंने पूछा। वॉल्यूम कम आ रही है आपकी, जी जैसे कि थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे या माइक पास में करके बोलेंगे तो ठीक रहेगा। जी भैया जी, अभी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है जी। जी जी। तो पहला सवाल है मेरा, जो भी सवाल भी पूछा था उसी से रिलेटेड है कि हमारे यहाँ जैसे तीर्थंकर भगवान होते हैं, उनके समर्शन लगता है, उनके गणधर होते हैं, उनकी वाणी खिलती है। उसी तरह से जो बाकी केवली होते हैं, अरविंद भगवान होते हैं, क्या उन सभी की भी इसी तरह से गणधर भगवान होते हैं, वाणी खिलती है या फिर ठीक, जी, पहला समझ सवाल गया। ये है। दूसरा सवाल भैया जी, जो आपने एक आज उदाहरण दिया था कि हम लोगों को ही सौभाग्य मिला है कि हम लोग ही केवल भगवान का अभिषेक कर पाते हैं, और जितने भी इंद्र वगैरह देव वगैरह हैं उनको भी ये सौभाग्य नहीं मिला है। कभी कभी ये बात सुनने में आती है कि किसी जगह पर देवों द्वारा अभिषेक हुआ है, मूर्ति पर पानी वगैरह मिला है, तो ये थोड़ा सा विरोधाभास जैसा लगता है। तो अगर थोड़ा सा आप इस पर बारे में थोड़ा सा बताएं। ठीक, समझ गया। दोनों प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न आपने कहा कि जैसे तीर्थंकर भगवान का समोषण लगता है, क्या अन्य केवली भगवान जो हुए हैं उनका भी ऐसा समोषण लगता है? तो उत्तर मिलेगा नहीं। अन्य जो केवली होते हैं, सामान्य केवली जो होते हैं, जो तीर्थंकर नहीं होते हैं लेकिन जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, उनका समोषण तो नहीं लगता, लेकिन उनकी गंधकुटी लगती है। गंधकुटी का मतलब होता है समोषण के बीच में जो 8वीं भूमि है, श्रीमंडप भूमि, जिसके चारों तरफ 12 सभाएं बनी हुई, इसके बीच में जो 3 कटनी वाला स्थान होता है उसको मात्र अपन बोलते हैं गंधकुटी। अन्य सामान्य केवली जो भी उपदेश देने वाले होते हैं, उनकी सिर्फ गंधकुटी लगती है। ऐसे 5000 धनुष ऊपर उठना और फिर वो 8 भूमियां बनना, श्रीमंडप भूमि, खातिका भूमि, लता भूमि, कल्प वृक्ष भूमि, पूरा समोषण, ये सब चीजें वहां नहीं होती है। सिर्फ गंधकुटी होती है। गंधकुटी में बैठ करके भगवान उपदेश देते हैं। आचार्यों ने शास्त्रों में ये भी लिखा है कि वहां पर जो उनका उपदेश होता है वो क्षेत्रगत भाषा के अनुसार होता है। जैसे महाराष्ट्र में जाएंगे तो मराठी भाषा में उपदेश होगा, कर्नाटक में जाएंगे तो कन्नड़ भाषा में होगा, हिंदी प्रदेश वाले में जाएंगे तो हिंदी में होगा, आजकल इंग्लिश चल रही है तो इंग्लिश में जाएंगे तो भगवान का उपदेश इंग्लिश में सुनाई देगा। तो ये क्षेत्रगत भाषा के अनुसार उनका उपदेश होता है। ये अंतर वहां पर होता है गंधकुटी में और समोषण में। दूसरी बात आपने जो यहाँ पर जी कही कि भगवान का अभिषेक का जो एक भैया जी। भाव है या जो नियम है, ये बहुत क्लियर सी बात है कि जो प्रतिमा का अभिषेक होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक सामान्य सदगृहस्थ श्रावक ही कर सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं। देवों आदि के द्वारा अभिषेक हुआ, देवों ने आकर के वहां चमत्कार किया, वो अभिषेक नहीं हुआ। देवों ने आकर के अतिशय प्रकट किया, देवों ने आकर के चमत्कार किया। जैसे हम और आप कलश हाथ में लेकर के भगवान का अभिषेक करते हैं, मंत्र बोल करके अभिषेक करते हैं, ऐसा देवों ने नहीं किया। देवों ने अगर किसी स्थान पर आकर के कोई चमत्कार घटित किया है, हाँ, उन्होंने वहां जल आदि का प्रयोग किया होगा, अतिशय आदि प्रकट करने के लिए वो सब चीजें कही जाती है। लेकिन जैसे हम प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करते हैं, जैसे हम प्रतिदिन भगवान जिन्हें, लेकिन एक बात और समझ लें, इस बात को, मेरी बात को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके अगर इस बात को अपन समझें, तो ये बात तो सिर्फ एक कृत्रिम की अपेक्षा से लगानी है। लेकिन अकृत्रिम चैत्यालयों की अगर अपन बात करेंगे तो अकृत्रिम चैत्यालयों में तो देवता प्रतिदिन अभिषेक करते हैं। अकृत्रिम चैत्यालयों में जो अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं होती हैं, आचार्यों ने लिखा प्रतिदिन देवता अभिषेक करते हैं फिर पूजन करते हैं।
तो देवों के अभिषेक का जहां पर कथन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अकृत्रिम चैत्यालयों में तो है ही, वहां तो करते ही करते हैं। लेकिन जहां हम इन 24 तीर्थंकरों के बारे में या कृत्रिम जिनालय यहाँ पर बनाते हैं अपने मध्य लोक में, अपने ढाई द्वीप में, यहाँ पर देवता प्रतिदिन आकर के अपने जैसे अभिषेक नहीं करते हैं, ना उनकी कोई अभिषेक की कोई विधि अपने यहाँ पर देखी जाती है। लेकिन हाँ, किसी स्थान विशेष के निमित्त से जहाँ उनका राग होता है या उनको चमत्कार भक्ति विशेष प्रकट करना हो, तो वहां आकर के वो सामान्य रूप से अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन प्रतिदिन वाले अभिषेक की अपन को मनाही है। वो जो अभिषेक हुआ है वो एक अतिशय के रूप में, एक चमत्कार के रूप में अपन को समझना चाहिए। जी भैया जी, पहला जो आपने जो क्लैरिफिकेशन दिया उसमें बस एक और चीज, क्या जो नॉर्मल केवली होते हैं उनके क्या गंधर्व वगैरह होते हैं गंधकुटी में, या फिर उनकी वाणी अपने आप खिलती है? नहीं, आचार्यों ने कथन किया है गणधर सिर्फ तीर्थंकरों के होते हैं, अन्य जो सामान्य केवली होते हैं उन्हें गणधरों की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि इस बात को भी समझिए, मैंने अपने उत्तर में कहा कि उनका जो उपदेश होता है वो क्षेत्रगत भाषा के अनुसार होता है। गणधरों का काम होता है कि भगवान के उपदेश को उन्होंने झेला और जो चीज समझ में नहीं है वो जनरल लोगों को समझाया। लेकिन जब पहले ही उपदेश सामान्य भाषा में हो रहा है तो फिर वहां पर गणधर मीडिएटर जो बीच में होते हैं उनका कोई कार्य नहीं होता है। इसलिए सामान्य केवलियों के लिए किसी भी गणधर का उल्लेख नहीं मिला है। लेकिन हाँ, मुनि महाराज भी होते हैं वहां पर उपदेश सुनने वाले, अन्य लोग भी होते हैं। लेकिन वो जो 12 सभाएं तीर्थंकर भगवान की लगती है पूरी, चारों निकाय के देव, चारों निकाय की देवियां, एक में तिर्यंच, एक में श्रावक, एक में श्राविकाएं और रारिका, और एक में मुनि महाराज, ये 12 सभाएं सामान्य केवली की नहीं लगती। पूरे 8 भूमियां इस तरह से समोषण पूरा सामान्य केवली का नहीं लगता। गंधकुटी बीच की रहेगी और सामान्य रूप से जनता में सब लोग बैठ करके और उनका उपदेश सुन, ऐसा सब। जी भैया जी, जय श्री। अंतिम प्रश्न चैताली जी, हो सकता है नाम बोलने में मेरा कुछ मिस्टेक हो शायद। चैताली जी। नहीं भैया जी, जय जिनेन्द्र भैया जी। जी जय जिनेन्द्र। भैया जी, मेरा क्वेश्चन इस रिलेटेड था कि जैसे अभी प्रेगनेंसी में व्रत उपवास आते हैं तो महिलाएं नहीं कर पाती है, तो फिर कैसे करे? अगर नेक्स्ट ईयर स्किप करके नेक्स्ट ईयर करे, कैसे होता है? अपने यहाँ पर जो भी नियम लिए जाते हैं वो नियम में सामने वाले का भाव देखा जाता है, सामने वाले की स्थिति देखी जाती है। दो चीजें, आपने कोई संकल्प लिया और संकल्प लेने के साथ में बाद में अगर आपके भाव बदल रहे हैं, आपके परिणाम बदल, अरे यार मैंने क्यों ले लिया, मेरा मन ही नहीं लग रहा, तो वहां कहीं ना कहीं आपके व्रत में दोष लगे। लेकिन अगर कहीं पर कोई ऐसी स्थिति और मजबूरी जिसे अपन कहते हैं कि नहीं, भाव तो बहुत उत्कृष्ट है लेकिन मजबूरी के कारण से नहीं कर पा रहे हैं, स्थिति ऐसी नहीं बन पा रही है, तो वहां पर अपने को यहाँ से स्किप करके और आगे ग्रहण कर लेना चाहिए। उसमें किसी तरह का कोई दोष नहीं लगता है। क्योंकि जैसे सामान्य रूप से महिलाओं के लिए कहा जाता है, आप अष्टमी चौदस को एकाशन करते हैं, उदाहरण समझिएगा, और उस समय ही अगर आपका डाउन टाइम आ गया तो अब आप मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं, अभिषेक भी नहीं देख पा रहे हैं, पूजन भी नहीं कर पा रहे हैं। अब मन में तो है कि एकाशन कर लूं, एकाशन तो बहुत से लोग कर भी लेंगे और करते भी हैं। लेकिन अब मन में ये विकल्प रहे कि आज तो मैंने जब मंदिर ही नहीं गई तो फिर एकाशन का क्या फायदा? नहीं होगा, कोई आपत्ति नहीं है। मंदिर नहीं जाना या आप जानबूझ के तो नहीं कर रहे ना, तो आपकी मजबूरी है, शारीरिक मजबूरी है। ऐसे ही प्रेगनेंसी के समय में अगर आपको लगता है कि अगर मैं उपवास करूंगी तो मेरे और मेरे निमित्त से होने वाले बेबी को भी कोई खतरा हो सकता है, उसको भी कोई विकल्प हो सकता है, क्योंकि मेरे फूड से ही उसका फूड बन रहा है, मेरे निमित्त से उसका आहार बन रहा है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे निमित्त से उसको कष्ट हो। तो ऐसी स्थिति में आपको वहां कोई दोष नहीं लगेगा। आप भगवान से क्षमा याचना का भाव करते हुए यही भाव रखें, भगवान स्वस्थ हो और बहुत अच्छे हो, ताकि आगे भी बहुत अच्छे से हम उस क्रिया का निर्वहन कर सकें। उस समय आप उसको स्किप करके और उन जितने भी संकल्प आदि हैं उनको आगे फिर आप कंटिन्यू कर सकते। जी भैया जी, जैसे मतलब ये साल अगर स्किप हो गया तो नेक्स्ट ईयर से हम कंटिन्यू कर सकते हैं जितने भी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई आपत्ति नहीं। मेरा और एक प्रश्न था भैया जी, जैसे हम भक्तांबर अभी हम हर रोज पढ़ते हैं तो कभी सुनते हैं यूट्यूब पे और बुक में कहीं जगह पे ना दो दो जगह पे अलग अलग लिखा हुआ होता है। जैसे 5th नंबर का श्लोक है,
प्रीत्यात्म वीर विचार्य, कहीं पे है मृगो मृगेंद्रम और कहीं पे है मृगी मृगेंद्रम। तो सही क्या है वो जानना चाहती थी। और ठीक है। एक लाइन, स्तोत्रस्त्रजम तव जिनेन्द्र गुणेर निबद्धा, भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पा कहीं पे है, और कहीं पे है मया भक्त्या मया रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पा। तो सही समझ क्या गया, है? कहीं पर विविध है, कहीं पर रुचिर है। हाँ देखिए, ये जो दो पाठ जहां पर मिलते हैं वहां पर हो सकता है कि पिछले समय में, मैं आपको पहले से एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ कि पहले जो हमारे शास्त्र लिखे जाते थे या कोई भी बात लिखी जाती थी तो वो कैसे लिखते थे, वहां पर लिखने का एक तरीका होता था। आजकल तो अपन टाइप किया, फोटोकॉपी निकाली, प्रिंट हुए, इतनी सारी बुक्स एक साथ हो जाते थे। पहले के समय में ये सब हाथ से लिखे जाते थे, और हाथ से लिखे जाने के कारण से सामान्य रूप से स्खलन होना या एक शब्द की जगह दूसरा अर्थ प्रयोग हो जाना या वैसा ही कोई और दूसरा अर्थ वाला शब्द प्रयोग हो जाना सामान्य सी बात थी। हमारे शास्त्रों में इसे कहते हैं पाठ भेद। पाठ भेद हमारे यहाँ पर बहुत जगह पर मिलता है। उस पाठ भेद को वैसा समझ करके दोनों में से आप कोई सा भी पढ़ेंगे तो दोनों का अर्थ एक ही होता है, चलेगा। लेकिन जहां आपने 5वें श्लोक की चर्चा की, मृगी मृगेंद्रम और मृगो में मृगेंद्रम, वहां पर मैं निवेदन करना चाहूंगा, वहां पाठ भेद नहीं है, वहां तो किसी ने बाद में ही जोड़ा है, क्योंकि मृगी मृगेंद्रम ही मुख्य वहां पर दिया जा रहा है। मृगी मतलब होता है हिरणी, और मृगेंद्रम माने होता है शेर। और मृगो मृगेंद्रम दे देंगे तो फिर मृगो से मृग अर्थ निकलेगा, जो हिरण के अर्थ में प्रयोग होगा। और हिरण और हिरणी में अंतर है। हिरण पुरुषवाचक है, हिरणी स्त्रीवाचक है। और जब बच्चे को बचाने की, स्नेह की, वहां वात्सल्य की जब बात की जा रही है तो उसमें हिरणी का उदाहरण दिया जाता है। तो वहां तो आपको ठीक करना है मृगी मृगेंद्र। रही बात भक्त्यामया रुचिर वर्ण या विविध वर्ण, दोनों पाठ ठीक है। दोनों में से जो आपको ठीक लगे उससे आप बोलिए। इसके अलावा आज जो मैंने श्लोक बोला उसमें भी आया है, तेजो महामणिषु याति यथा महत्वम या तेजः स्फुरन मणिषु याति यथा महत्वम। तो दोनों पाठ मिलते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। दोनों में से कोई एक बोले, कोई आपत्ति नहीं है। पाठ भेद है, अर्थ भेद नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत धन्यवाद भैया जी। नहीं। जय जय। जय शिशिर जी पाटनी। जय जिनेन्द्र भैया, जय जय। जय जिनेन्द्र जी। आज का जो आपका टॉपिक था, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु। सच्चे देव और सच्चे शास्त्र, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, ये क्लियर है। सच्चे गुरु इज द मेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि राइट नाउ अभी अपने आसपास में बहुत गुरु हैं। कौन से सच्चे हैं, किन्हें माने किन्हें नहीं माने, कुछ क्लियर नहीं है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, उससे आप थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालने की कोशिश करना। फर्स्ट एग्जांपल, मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ, विद्यासागर जी महाराज के पास गए थे, दर्शन करने थे। एज ऑलवेज बहुत सारे लोग थे, पर हमको दर्शन भी करने हैं, पास में भी जाना है, देखने का भी मन है। आसपास में लोग आए, उन्होंने बोला पैसे दो, दर्शन कर लो। ठीक है, तो मैं बोला क्या मतलब? तो बोला कि आपको अगर भीड़ में खड़े होना है तो यहाँ कर लो, और पास में जाना है तो शास्त्र भेंट कर दो, 21,000 रुपए की पर्ची कटवा लो, और पास में हम आपको जाने देंगे। फिर उसमें से एक जना पीछे से निकल के आया, बोलता है महाराज जी के साथ में चर्चा करनी है पास में। मैं बोला ये कैसे होगा? तो बोला कुछ नहीं, 1.25 लाख रुपए की बोली ले लो, मूर्ति स्थापित करवा देंगे, आपकी 5 मिनट चर्चा करवा देंगे। मतलब कुछ भी हो रहा है, ठीक है। एक तो ये चीज है। दूसरा चीज, जो भी समाज में हो रहा है, अभी बहुत सारे साधु है, मैं किसी भी पर्टिकुलर महाराज के खिलाफ नहीं, सब साधु जैन जैन धर्म को आगे लेके जा रहे हैं, और हम उनसे बहुत छोटे हैं। वो हमारे में गुणों से में बहुत आगे हैं, इसलिए मेरे लिए पूजनीय है, हमारे सबके लिए पूजनीय है। हमें उनकी निंदा करनी भी नहीं चाहिए, और हम उस लायक है भी नहीं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे साधु अपने अपने स्थान बना रहे हैं, ये जनरल चर्चा है, बहुत बार होती भी है। सब अपने अपने स्थान बना रहे हैं, अपने अपना नाम से अपना कुछ ना कुछ चीज चल रही है, उसमें पैसे भी मंगवाते हैं। देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, साफ बोल के भी मंगवाते हैं, इनडायरेक्टली भी मंगवाते हैं, क्योंकि सबको अपना काम पूरा करवाना। वो किस हद तक सही है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और बहुत ज्यादा स्तर पर हो रहा है। और तीसरा चीज, ये जो आप जैसा आज चौमासा चल रहा है, कई बार सुनने को आता है कि ये महाराज के साधु का तो 50 लाख रुपए का खर्चा है, इसमें तो 1 करोड़ का खर्चा है, इसमें तो 2 करोड़ का खर्चा है।
तो छोटा मंदिर वाला तो सोच ही नहीं सकता कि किसी साधु का पंच कल्याण करवाए। तो मतलब ये कलयुग की देन है या ये एक धंधा बन गया है? मतलब धर्म से दूर हो रहे हैं सिर्फ एक और दूसरा चीज ये चौमासे में बहुत ज्यादा होता है, अभी ये पूजाएं चल रही है, अभी ये विधान होने हैं, उनमें ये खर्च होने, तो छोटे मंदिर वाले तो कर ही नहीं सकते, ये तो बड़े समाज वाले ही कर सकते हैं। यहाँ पे 50 लाख रुपए की जरूरत है, यहाँ 1 करोड़ की। तो मेरा जनरल क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा समझ कि गया, मैं आपके सारे क्वेश्चन समझ गया। सच्चे गुरु माने किसको, किसको आप किसी भी साधु का नाम ले दो और उसके साथ में कोई ऐसा कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, सबके साथ जुड़ा हुआ है कुछ ना कुछ। देखिए समझिए, सबसे पहली बात तो जब हम सच्चे गुरु की बात करते हैं तो सच्चे गुरु की जो परिभाषा हमें शास्त्रों में लिखी है या जो आज की कक्षा में भी अपन ने पढ़ा और जो सामान्य रूप से भी अपन समझते हैं कि जिनमें किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं हो, जो ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हों, परिग्रह आदि नहीं रखते हों, विषयों की आशा से दूर रहते हों, हिंसा आदि नहीं करते, उन्हें अपन सच्चे गुरु कहते हैं। आपने आचार्य भगवंती का उदाहरण दिया और वहां जो घटना घटी या जो अक्सर लोगों के साथ में घटती है इस प्रसंग को लेकर के कि भैया आप दर्शन कर रहे हो, हाँ ठीक हो गया, पास में जाना है तो ये कर लो, थोड़ा ये कर लो, थोड़ा ये कर लो। मैं बहुत क्लियर अगर इस विषय पर निवेदन करूं, मैं चूंकि आचार्य श्री से जुड़ा हुआ हूं और आचार्य श्री के चरणों की रज हूं और ये भाव कि उनके प्रति जो एक हमारे अंदर श्रद्धा भाव है, भले ही मैं ये बात भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि शायद आचार्य श्री जी मुझे व्यक्तिगत नहीं जानते होंगे, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आचार्य श्री को जानता हूँ, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है। तो ये सोच करके कि हाँ, अगर हम पूज्य आचार्य भगवंत की बात करेंगे तो उनके अंदर भले ही ये विकल्प ना हो कि मेरे पास कौन आ रहा है, कितना देने वाला आ रहा है और कितना नहीं देने वाला आ रहा है, लेकिन ये जो व्यवस्थाएं अक्सर आज हमारे बीच में सुनने में आ रही है, इसमें आचार्य श्री जी का कोई रोल नहीं है, इसमें वहां रहने वाले जो अन्य लोग हैं उनका रोल है। अन्य लोगों ने आचार्य श्री जी को इस तरह का बना दिया है या इस तरह का लोगों ने वहां पे सिस्टम पैदा कर दिया है कि आप वहां इतना करीब पहुंचना चाहते तो ये दे दो, इतना करीब पहुंचना चाहते तो ये दे दो। तो ये आचार्य श्री जी की या हमारे सच्चे गुरु की गलती नहीं है, ये उन लोगों की गलती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी भी चीज को हम पॉजिटिव तरीके से सोचें, मैं चूंकि पूज्य गुरुदेव को बहुत सुनता हूँ, सुधासागर महाराज जी को, और जब कभी आप उनका प्रवचन और कभी आप उनका जिज्ञासा समाधान 1-2 बार कंटिन्यू सुनना, शिशिर भैया से मैं विशेष निवेदन करूंगा। उसको सुनने के बाद उनके प्रवचन को आपके अंदर एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी आई। मैं अभी कुछ दिन पहले एक प्रवचन सुन रहा था, उसमें पूज्य गुरुदेव कह रहे थे, पावर थिंकिंग की बात कर रहे थे वो। और पावर थिंकिंग में उन्होंने एक बहुत स्पष्ट बात बोली कि जो भी है हमारे पास में, जो भी है XYZ कुछ भी हो जाए, आपको उसको पॉजिटिव लेना है, कुछ भी हो रहा है चाहे। पॉजिटिव थिंकिंग और पावर थिंकिंग में अंतर डिफरेंट उन्होंने बताया। पॉजिटिव थिंकिंग में तो आप सकारात्मक सोच रहे हो, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन उस पॉजिटिव थिंकिंग के बाद में एक और अपर लेवल होता है पावर थिंकिंग का कि आपके साथ में जो कुछ हो रहा है, अगर कल को ना ऐसा कुछ हो गया तो आप क्या सोचोगे। कल को ना कुछ गलत घटना घट गई, कर्म का उदय ऐसा आ गया, आप तो सोच रहे हो कि मैं तो पास हो जाऊंगा, और फेल हो गए तो उसकी क्या तैयारी की हमने, उसके लिए क्या सोचा हमने। आज दुनिया में जो सुसाइड हो रहे हैं, मेंटली जो प्रॉब्लम हो रही है, वो इसी वजह से हो रही है। आदमी पावर थिंकिंग रख ही नहीं रहा, सोच ही नहीं रहा, वो हमेशा बस ओवर कॉन्फिडेंस में बढ़ रहा है, मुझे बहुत अच्छा मिलेगा, मुझे बहुत अच्छा मिलेगा, मुझे बहुत अच्छा मिलेगा, और जब नहीं मिलता है तो पागल हो जाता है। तो मेरा दूसरा जो एक तरीका है जो मैं आपको कहने वाला हूँ, इस उदाहरण के माध्यम से, पूज्य गुरुदेव के प्रवचन के माध्यम से, कि उस वस्तु को पॉजिटिव नजरिए से अगर अपन लेते हैं तो ठीक है, उस नजरिए को उस पॉजिटिव बनाने के लिए यही मैं सोचता हूँ कि ठीक है, उस निमित्त से कुछ दान अपना निकल रहा है। देखिए, सामने वाला डिमांड कर रहा है, 100% गलत, मैं बिल्कुल एग्री हूँ इस चीज से। इस तरीके से कि आप इतना दोगे तो हम आपको वहां दर्शन करा देंगे, इतना दोगे तो हम आपको आहार दिला देंगे, इतना दोगे तो ये करवा देंगे, ये पूर्ण रूप से गलत है। लेकिन अगर हम उसकी जगह रहकर, या उसकी जगह छोड़ो, हम अपनी जगह से सोचें, चलो यार ठीक है ना, इस निमित्त से दान भी तो निकलेगा और आचार्य श्री का बहुत अच्छे से दर्शन हो जाएगा। 2 बात। दूसरी बात ये, यार वो कौन सा खुद अपने लिए ले रहा है, कौन सा अपने अकाउंट में मंगवा रहा है, सिर्फ इतना सही तो है कि वो कह रहा है कि दान दो आप। एक लाइन आती है, एक दोहा मैंने कहीं पे पढ़ा था
बिन मांगे दे खून बराबर, मांगे दे सो पानी। बिन, सॉरी, एक मिनट। बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे दे सो पानी। वो देना है खून बराबर, जामे खींचा तानी। जहां खींचातानी हो रही है, जहां खुद के लिए मांगा जा रहा है, जहां अपना अकाउंट भरा जा रहा है, वो दान दान नहीं है। लेकिन जहां बोल करके लिया जा रहा है, क्योंकि वहां पर बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि पहले के समय में, सतयुग में किसी को पता चल जाता था यार इसको जरूरत है, तो वो उसको कहने की आवश्यकता नहीं होती थी। जैसे उसको पता चला वो तुरंत जाकर के उसको दे आता था। जब त्रेता युग आया तो यहाँ पर कुछ कहने की आवश्यकता पड़ी कि भैया आप देखो, हमको स्थान पर आवश्यकता है, तो इस तरह से दान की प्रक्रिया चले में। लेकिन अब जब कलयुग आया है तो सामने वालों को थोड़ा सा और ज्यादा बोलना पड़ता है, मस्का लगाना पड़ता है, उसको थोड़ी सी स्कीम बतानी पड़ती है ताकि उसका मन उस दान देने के लिए तरफ आगे बढ़े। तो ये लोगों की मेंटलिटी भी जो बदल रही है वो कहीं ना कहीं इस चीज में है। तो पूज्य आचार्य भगवंती के बारे में आपने कहा या जो बात रखी, उसका मैं यही उत्तर सोचता हूँ और हमेशा यही मान के चलता हूँ। यही इसमें करके चलते हैं। पूज्य गुरुदेव का तो कहीं कोई दोष नहीं है, लेकिन अन्य जो लोग हैं वो इस तरह से क्रियाएं करते हैं। मांगने का तरीका गलत है, लेकिन वो जो गलत तरीका है उसमें भी अगर अपन सकारात्मक सोचें तो दोनों चीजें सोच करके कि अपना दान निकल रहा है और क्षेत्र पे दान लग रहा है। रही बात सच्चे गुरु के स्वरूप की, जब अपन बात करते हैं या अन्य मुनि महाराजों की आप बात करते हैं, जो चातुर्मास में खर्चा होता है, पंचकल्याणक में खर्चा होता है, लाखों करोड़ों होते हैं, विधि विधान होते हैं, ये सब चीजें होती हैं। मैं थोड़ा उल्टा सोचता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि आज इंसान के पास जब लाखों करोड़ों रुपए हैं, जब वो अपने घर में, अपने परिवार में, शादी समारोह में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, तो फिर आज उन पैसों का अगर वो धर्म के रूप में उपयोग करके, सही जगह पर उपयोग करके, और यदि वो धर्म का निमित्त बन रहा है, धर्म प्रभावना में निमित्त बन रहा है, उससे आज हजारों लोग विधान से जुड़ रहे हैं, तो इसमें कोई आपत्ति मैं नहीं मानता हूँ। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। कोई अगर ये कहे कि अरे इस साधु का चातुर्मास कराएंगे तो देखो कम से कम में नहीं तो 2 करोड़ तो खर्च होंगे। ठीक, मैं आपसे निवेदन करता हूँ 4 महीने का किसी भी व्यक्ति का कहीं पर भी रहने का खर्चा कितना होगा? अगर हम उसका हिसाब लगाएंगे, उस पूरे परिवार का खर्चा कितना होगा उसका हिसाब लगाएंगे, और उस परिवार के साथ में अगर उसके घर में कोई फंक्शन होगा, उस फंक्शन का हिसाब लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत पैसा खर्च होगा। अंदाज करोड़ों रुपए तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत काफी पैसा खर्च होगा। और वहां उस पैसे के खर्च होने से उसको मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलने वाला। जो कि वो लोक व्यवहार में किया है, अपने खुद के लिए किया है, शान शौकत के लिए किया है, दूसरों के लिए किया है। वहीं पर अगर हम उन मुनि महाराज के बारे में विचार करें, उन्होंने वहां पर एक स्कूल खुलाने का भाव रखा। वहां उन्होंने वो जो पैसा 2 करोड़ रुपए खर्च कराया, मैं सबसे 2 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो मुनि महाराज उसमें से कितना रुपए लेकर के गए खुद के लिए? एक भी नहीं, एक पैसा भी नहीं, एक पाई भी नहीं। दूसरी बात, अगर वो वहां वो पैसे खर्च नहीं करवाते तो जिस जैनियों के पास में, जिन लोगों के पास में वो पैसा पड़ा हुआ है, या तो इनकम टैक्स वाले ले जाते, या फिर बर्बादी में लगाता, वो शराब में लगाता, अय्याशी में लगाता, पाप में लगाता। पूज्य गुरुदेव बहुत स्पष्ट कहते हैं, कम से कम वो धर्म में तो लगा रहा है, कम से कम वो धर्म में खर्चा तो कर रहा है। मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, पूज्य गुरुदेव सुधासागर महाराज जी, आज दान देना अगर सिखाया है, बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, बहुत डंके की चोट पर बोल रहा हूँ दुनिया को, तो सुधासागर महाराज जी ने सिखाया है। आज देख लीजिए पहले की स्थिति क्या थी, और आज जब वो बोलते हैं किसी भी स्थान के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में, विधान के बारे में, किसी भी पर्व के बारे में जब महत्व बताते हैं, तो आज लोगों की भीड़ लगती है। और मैं इतना पर्सनली पिछले 2004 से लेकर के आज मेरे को 20 वर्ष हो गए पूज्य गुरुदेव के चरणों से जुड़े हुए। वो कभी भी आज तक किसी को पर्सनली नहीं बोलते कि तुम इतना दान करो, लोग आकर के देते हैं। और जब आकर के दे रहे हैं तो वो स्पष्ट कहते हैं, फिर मैं अगर लोगों को योजनाएं नहीं बताऊं तो वो कहेंगे फिर हम कहाँ दे दान।
हम गलत जगह बर्बाद करेंगे। वो तो इतना तक कहते हैं, ये तो चलो एक धर्म की बात हुई, वो तो इतना तक कहते हैं यदि कोई गलत व्यक्ति, वो तो कहते हैं चोर चोरी करके लाया और वो बोल रहा है साहब ये 5 लाख रुपए हैं, मैं चोरी करके लाया हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैंने गलत काम से पैसा कमाया, अन्याय से पैसा कमाया, 5 लाख में है, लेकिन बता दीजिए आप इसको दान में लगा रहे हो तो ठीक है, नहीं लगा रहे हो तो मैं तो अय्याशी करूंगा, मैं तो गलत काम करूंगा। अब उस स्थिति में अगर हम उसको ये कहें नहीं नहीं भैया देखो अगर चोरी का पैसा हम नहीं लेंगे, तुम तो गलत आदमी हो, तुमने अन्याय से कमाया, हम तुम्हारा पैसा कैसे लगा दें। भले ही ठीक है हम उसको प्रतिमा में नहीं लगाएंगे, भले ही ठीक है हम उसको कोई उस उत्कृष्ट कार्य में जहां अपन को लग रहा वहां नहीं लगाएंगे, लेकिन जहां सामान्य रूप से बिल्डिंग बन रही हो, जहां नींव में लगाना हो वहां तो लगा सकते हैं। और अगर नहीं लगाएंगे तो वो साफ बोल रहा है मैं पाप में लगाऊंगा, मैं पाप करूंगा, अय्याशी करूंगा। तो उस पाप से उसको बचाने के लिए अगर वो काले धन को सफेद धन बना रहा है तो आपत्ति क्या है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने वाले साधु, मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं, अगर वो अपने लिए कर रहे हैं, अपने नाम के लिए कर रहे हैं, अपने लिए मठ बनवा रहे हैं, अपने भोजन की व्यवस्था के लिए बनवा रहे हैं, अपने परिवार में पैसा भिजवा रहे हैं, तो पूर्ण रूप से गलत है। लेकिन अगर वो समाज के लिए कोई स्थान बना करके दे रहे हैं, समाज को एक ऐसा स्थान दे रहे हैं जो युगों युगों तक, आज कुंडलपुर बड़े बाबा की मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, पूज्य आचार्य भगवंत ने करोड़ों रुपए, वहां अरबों रुपए लगे हैं कि नहीं लगे। पहले का मंदिर अगर आपने देखा हो कुंडलपुर बड़े बाबा का, शायद मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है। 2005 में 4 में मैंने दर्शन किए हैं कुंडलपुर बड़े बाबा के, और उस मंदिर को जब मैं आज देखता हूँ या मेरे माइंड में आता है, इमेजिन आती है, तो मैं सोचता हूँ कि वो मंदिर क्या था और आज का मंदिर क्या है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अकृत्रिम जिनालय की अगर उपमा देता हूँ तो मैं सिर्फ कुंडलपुर बड़े बाबा के मंदिर को देता हूँ। उस मंदिर को जब हमने पहले देखा था, सबसे पहले दर्शन किए थे, मैं यहाँ जैसे यहाँ खड़े हैं और सामने भगवान विराजमान हैं वो तो और नीचे नीचे गहराई जाके में है, नीचे गहराई में। जय और वैम जितने करके। झरोके में अपने देखने का जो स्थान है वहां 3-4 लोगों से ज्यादा खड़े नहीं रह सकते, और खड़े होकर के आपको अगर जाप भी करना है तो कर लो, आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अंदर गहराई में आप नीचे उतर नहीं सकते, वो गर्भ स्थान है, गर्भगृह है, धोती दुपट्टों के बिना, और वहां उतर भी जाओगे तो मुश्किल से 10-15 लोग से ज्यादा नीचे नहीं बैठ सकते। अब और फिर उसके ऊपर से बावजूद फिर वहां जब भूकंप आ रहा है और सब स्थितियां बदल रही है कि दीवारें फट रही हैं, कुछ भी कल को न कुछ हो जाए, तो बड़े बाबा का क्या होता। आज उन्होंने दुनिया का इतना विरोध सहन करके, कितना विरोध हुआ था शायद आपको नहीं पता, 2005 और 6 में मालूम है, कराहता कुंडलपुर, कितनी वो सब निकली थी, पत्रिकाएं निकली थी, वहां पूरा स्टे लगवा दिया था, कितना विरोध हुआ, इतना सब कुछ उन्होंने सहन किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किसके लिए किया, खुद के लिए नहीं। उनके मन में ये भाव नहीं आया कि मैं इसका जीर्णोद्धार कराऊंगा तो मेरा नाम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। उन्होंने सिर्फ एक ही भावना मन में रखी, बड़े बाबा बड़े मंदिर में विराजमान होंगे, सुरक्षित मंदिर में विराजमान होंगे, तो हजारों हजारों वर्षों तक आज भगवान की पूजन आराधना सब कुछ हो जाएगी। आज करोड़ों अरबों रुपए उस मंदिर में खर्च हुए हैं। अगर मैं कहता हूँ चातुर्मास नहीं होता वहां, करोड़ों अरबों रुपए की लोग बोली नहीं लगाते, दान नहीं देते, तो वो मंदिर कैसे बनता, वो विशाल मंदिर कैसे बनता, बड़े बाबा सुरक्षित कैसे होते। आज श्रावक संस्कार शिविर पूज्य गुरुदेव लगाते हैं, 3-3 साढ़े 3-3 हजार लोग वहां श्रावक संस्कार शिविर में आते हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था, उनकी रहने की व्यवस्था, 3,000 लोगों को पांडाल नहीं बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे, बैठेंगे कैसे। पैसा खर्च होता है, लेकिन उस पैसों के साथ में आज इंसान बदल रहा है, आज उसके परिणाम बदल रहे हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, करोड़ों रुपए खर्च करके भी अगर नमोकार मंत्र अगर कोई सीख रहा है तो वो करोड़ों रुपए बलिदान है, करोड़ों रुपए समर्पित है उस व्यक्ति के आगे, क्योंकि वो नमोकार मंत्र सीख रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, करोड़ों रुपए खर्च करके आज हमारा सांगानेर संस्थान बनवाया, अभी 14 अप्रैल को हमने, आप पधारे थे, और मैं ये भी कहना चाहूंगा, प्रसंग आ गया कि इस बार शिशिर भैया, प्रीति भाभी और आपके मम्मी जी, पापा जी, अंकल आंटी हमारे सांगानेर संस्थान पधारे थे, हमें बहुत अच्छा लगा। भले सुप्रिया नहीं थी, छोटी गुड़िया नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आगे फिर आएंगे तब मिलेंगे जरूर। और आप पधारे, इसलिए मैं और सबको भी निवेदन करना चाहता हूँ बड़े हर्ष पूर्वक और विनय पूर्वक कि जब भी कभी आप भारत आए तो प्लीज जरूर मेरे से मिलने, संस्थान को देखने जरूर पधारिएगा। मोस्ट वेलकम आपका। तो जो लाखों रुपए करोड़ों रुपए आज खर्च किए हैं आज उस बिल्डिंग को बनाने में, आज हम वहां पर रह रहे हैं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि अगर मैं उस सांगानेर संस्थान में नहीं पढ़ता तो आज मेरी स्थिति क्या होती।
कितने लोगों का जीवन परिवर्तित हो रहा है उस शिविर के माध्यम से, उस संस्थान के माध्यम से, उस धर्म के माध्यम से। पंच कल्याण कराए जाते हैं। बड़े बड़े, अब लोग कहते हैं क्यों बड़े बड़े भगवान बिठाना, छोटे भगवान बिठा दो, बड़े भगवान क्यों बिठाओ। लेकिन बड़े भगवान विराजमान करने के बाद में कितने लोग दर्शन करने जाते हैं। पहले तीर्थ यात्राएं कितनी होती थी, आज तीर्थ यात्राएं कितनी ज्यादा होने लगी है। पहले साधन कम थे, आज साधन ज्यादा है। आज पहले पैसा कम था, आज लोगों के पास पैसा ज्यादा है। उसका सही जगह सदुपयोग हो रहा है, सही स्थान पर हो रहा है। इस अपेक्षा से मैं आपके प्रश्न के उत्तर में यही निवेदन करूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन बस उसके निवेदन के साथ में ये भी निवेदन करूंगा, हाँ अगर खुद के लिए वो मंगवा रहे हैं, खुद की स्वार्थ पूर्ति के लिए वो कर रहे हैं, खुद के नाम का धाम बनवा रहे हैं, वो पूर्ण रूप से आगम विरुद्ध है। मैं कभी भी उसकी समर्थन आगम की अपेक्षा से नहीं करूंगा। लेकिन जहां वो अपने मन के कोई सारे विकल्प द्वार को छोड़ करके समाज कल्याण में, धर्म की प्रभावना में, अतिशय प्रभावना में, इन सब में अगर वो पैसा लोगों का लगवा रहे हैं और लोग लगा रहे हैं, सही जगह सदुपयोग हो रहा है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। यही सोच करके अपन को सच्चे गुरु के रूप में, अगर हाँ 28 मूल गुणों का पालन हो रहा है, कोई पंखा कूलर एसी का उपयोग नहीं कर रहे हैं, रुपया पैसा अपने पास खुद जमा नहीं कर रहे हैं, अकाउंट में उनका खुद का साइन नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो सच्चे गुरु हैं। उनको सच्चे गुरु मान करके ही अपन को पूजना चाहिए। इसी में एडिशनल एक है, ये तो सच्चे गुरु की बात हुई, और सच्चे श्रावक की भी एक छोटी सी, ये पैसे को रिलेटेड लेके ही है। ये जो हम अपना नाम लिखवाते हैं, एक बहुत गंदी प्रथा है। पैसा दान दे के और फिर उसमें नाम लिखवाते हैं कि ये हमारा नाम यहाँ लिख देना। जैसे अभी अभी रिसेंटली क्या हुआ, अभी रिसेंटली हुआ मेरे साथ में, जब अभी यात्रा पे थे, हम चल रहे हैं जिन जिन टाइल्स पे, उन टाइल्स पर भी उनका नाम लिखा हुआ है कि ये इसने लगाया, ये इसने लगाया। ये सही है? ये होना चाहिए? देखिए, ये बात तो मैं भी एग्री नहीं करता हूँ। मैंने भी पहले कहा था किसी प्रसंग में कि हम अपना नाम नहीं चाहते हैं और नहीं हमें चाहना चाहिए कि हम इस तरह से दान देने के बाद में अपने नाम की चाह रखें। और नाम की चाह अगर रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी मान कषाय पुष्ट हो रही है। और मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ कि धर्म किसको कहते हैं, कि कषाय को कम करने का नाम धर्म। अगर आपने 1 लाख रुपए का दान दिया है, 1 लाख का आपने लोभ कम किया अपने प्रति कि मेरे पास पैसा था, अब लोभ कम हुआ, लेकिन आपके मन में उसके प्रति मान बढ़ गया, अभिमान बढ़ गया, नाम बढ़ गया, तो लोभ कम हुआ और मान कषाय बढ़ गई, तो क्या फर्क पड़ा? कोई अंतर नहीं, कोई धर्म नहीं हुआ। तो इसलिए नाम की चाह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ऐसे स्थान पर जहां अपन सीढ़ियां हैं या जहां चल रहे हैं, वहां तो बिल्कुल भी नाम लिखा ही नहीं जाना चाहिए। इससे अक्षरों का भी अपमान होता है, श्रुत ज्ञान का अपमान होता है, श्रुत का अपमान होता है कि हमारे पैरों में आते हैं। हमारे शास्त्रों में तो ये भी लिखा है कि हमें जो न्यूज़पेपर है उसका ही यूज नहीं करना चाहिए। अपन लोग अक्सर उसको कहीं पर भी डाल देते हैं, उसके ऊपर बैठ जाते हैं, उसका यूज कर लेते हैं। नॉर्मल सी बात है कि उसके ऊपर खाना पीना भी रख लेते हैं, खा लेते हैं। तो वो एक श्रुत है, वो अक्षर है, तो उसका भी दोष अपने यहाँ पर बताया गया है। लेकिन इसका एक दूसरा व्यू भी मैं आप लोगों के बीच में आपके माध्यम से रखना चाहूंगा। अगर आप दान दे रहे हैं तो ये सामने वाले का कर्तव्य है कि वो आपके नाम को जहां पर लिखना चाहे या जहां उजागर करना चाहे, एक व्यवस्थित वो करें। उससे अन्य लोगों को प्रेरणा मिलती है, अन्य लोगों को इंस्पिरेशन होता है। एक उदाहरण मैं आपको दूं, छोटा सा उदाहरण है, बहुत छोटा सा। मैं एक जगह सिवनी मध्य प्रदेश में था, 10 लक्षण पर्व में गया हुआ था, दोपहर के समय का समय था, टाइम था। मैंने देखा 2 लोग दर्शन करने आए। दर्शन किया, उन्होंने परिक्रमा लगाई, नमोस्तु किया, नमोस्तु करके वो उठे और उन दोनों में से एक जाने वाला था। उतने में उसने देखा, बहुत 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 छोटा सा एग्जाम्पल है और बहुत क्विकली वो काम हुआ। एक दोनों यहाँ पर है और एक जा रहा है, हल्का सा पीछे मुड़ा, उसने देखा कि ये वाला व्यक्ति जो है वो खड़े होकर जाप करने लगा। तो जो पीछे हल्का सा मुड़ा ही था, 2 कदम उसने आगे बढ़ाए थे, वो वापस आकर के और उसको देख करके उसने वो भी 2 जाप करने लगा। वो जो दृश्य मैंने देखा, तो मैंने देखा कि उस दृश्य में सामने वाला का मन नहीं था जाप करने का, लेकिन उसको देख करके उसके मन में भी जाप करने का भाव आ गया। ऐसे ही बहुत बार ऐसा होता है, हमारे मन में भाव नहीं आ पाते हैं, लेकिन अगर किसी ने दान दिया या किसी ने कुछ कहा, कुछ किया उसने, तो अपन को भी यार जब वो कर रहा है तो अपन भी कर देते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है। ऐसा भाव मन में आकर के और दान देने के परिणाम आ जाते हैं। इसीलिए जहां बोलियां लगती हैं या जहां पर ऐसी स्थिति होती है तो नाम अनाउंस किया जाता है।
नाम जिसका बोल रहा है उसके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए, लेकिन नाम जो बोल रहा है उस कमेटी की ये व्यवस्था है कि उसके निमित्त से अन्य लोग भी प्रेरणा ले, अन्य लोग भी प्रेरित होकर के दान के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े। इसलिए वो उनका नाम शिलापट्ट पे लिखते हैं, उनका नाम वहां पर लिखते हैं। प्रशस्ति प्रतिमा पर लिखी जानी इसलिए प्रारंभ हुई है ताकि सुरक्षित भी रहे, उस बात से अन्य लोगों को प्रेरणा भी मिले, ताकि अन्य लोग भी उनसे प्रेरित होकर के दान करें। तो दो बातें हो गई, दान देने वाले को अपना नाम नहीं लिखवाना चाहिए, अपने नाम की परवाह नहीं करना चाहिए, लेकिन जो दान ग्रहण कर रहे हैं उस कमेटी की व्यवस्था होनी चाहिए कि वो उसका नाम व्यवस्थित बोले और लिखे, ताकि अन्य लोगों को प्रेरणा मिले। अब इसी में जो आपने अभी ये जो दो आदमियों का जो बोला कि उसको देख के उसके भी मन भाव बने और उसने जाप करना शुरू किया, लेकिन इसमें ये तो पर्टिकुलर एक बंदे की बात हो गई कि उसकी थिंकिंग थी कि इसने जाप शुरू किए तो मेरा भी जाप होना चाहिए, और वो सही है। सब अपने मतलब 50 लोग हैं तो 50 लोगों की थिंकिंग सेम नहीं हो सकती, लेकिन कुछ लोगों में कुंठित भावना भी आ जाती है। जैसे मैं मेरा एग्जांपल बोलता हूँ, आज से 15-20 साल पहले जब कीर्तिनगर में हम लोग बैठते थे, जो अपने 1400 और क्या नाम है, उसके अगले दिन जो अभिषेक होते हैं शाम को, क्या नाम है, क्षमावाणी के दिन, उस क्षमावाणी दिन के दिन। मालाओं की बोली लगती है अपने जयपुर में। ठीक है, अब हमको मालूम है, हम सिंपल सीधी सी भाषा में बोलो कि हमको मालूम था हमारी औकात नहीं है। ठीक है, और वहां पर 1000 लोगों का परिवार है, हमको मालूम है 4 फैमिली है, यही बोली लगाएंगी, यही अभिषेक करेंगी। हम तो बैठे थे, तो उन उस समय जो बाकी के जो 500-700 लोग थे उनको हमने देखा, हम लोगों ने बात करते हुए सुना कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो बैठे, हम इस लायक है ही नहीं, हम तो भाई हम तो देखेंगे, मालाएं तो यही लेंगे। और सेम चीज अभी मेरे साथ रिसेंटली हुई। देखो सी, मुझे दान देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दान नहीं दे सकता उसकी थिंकिंग मैं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने महसूस की हुई है। तो अभी हम जब वहां बैठे हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे थे कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये कर रहे हैं तो कर रहे हैं, वो मुंह छुपा रहे हैं। वो देखिए, गलत मैं भावना, वो बीच में कितना आपकी गलत है। बात को काटूंगा। शिशिर भैया, बहुत सही आपने कहा कि उनके मन में ऐसी भावना आना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन मैं उस स्थिति में ये आपको कहना चाहूंगा कि वो कुंठित भावना नहीं रखें, वो ये भावना नहीं रखें कि यार वो कर रहे हैं हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। आप अपने आप को हीन क्यों महसूस कर रहे हैं, आप अपने आप को कमजोर क्यों महसूस कर रहे हैं? दो बातें अपने शास्त्रों में लिखी हुई है, कृत कारित अनुमोदना। आप नहीं कर पा रहे हैं, आज हमारे कर्म का उदय है इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं आप उनकी प्रशंसा कीजिए। अगर आप इनकी प्रशंसा करेंगे तो हमारे यहाँ लिखा है अनुमोदना का भी कितना बड़ा पुण्य है। जब अनुमोदना का इतना बड़ा पाप, 500 मुनि महाराजों का उदाहरण मैंने आपको दिया था कि 500 मुनि महाराजों ने उस राजा के साथ में जब वो गए शिकार खेलने के लिए, और शिकार राजा ने किया और 500 ने तालियां बजा दी, उतना पाप कर्म का बंध हुआ कि आगे जाकर के वो भविष्य में किसी पर्याय में 500 मुनि महाराज बने, और मुनि बनने के बाद में वो पाप कर्म ऐसा उदय में आए कि 500 को घाने में पेलना पड़ा, मार दिए उनको। तो अनुमोदना का, ऐसे पुण्य का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, पूज्य गुरुदेव और हमारे शास्त्रों में यही लिखा और कहते हैं वो स्पष्ट रूप से, नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, वहां पर भावना आप बहुत। विहीन भावना पैदा मत करो, आप अनुमोदना करो। हाँ बहुत बढ़िया, इन्होंने देखो आज इनके पास पैसा है, पैसे को देखो कितना अच्छा सदुपयोग कर रहे हैं, और आज कोई बात नहीं हमारे पास नहीं है, जब भी हमारे पास होगा तो हम करेंगे। सब आप भावना पढ़िए बहुत। आदिनाथ भगवान के जीवन चरित्र को उठा करके आदि पुराण में, उनके जीवन चरित्र में जो श्रीमती जो बने हैं, राजा वज्रजंग जो बने हैं, और वो जो पूरा का पूरा चार जो वहां बंदर नेवला, वो सब भोग वहां पर उस स्थिति में पूर्व पर्याय में एक मुनि महाराज को आहार दे रहे थे, और उस आहार दे करके वो पशु वहां पर थे और वो देख रहे थे, और देख करके उन्होंने वहां पर अनुमोदना करी मुनि महाराज के, और उस अनुमोदना का ये परिणाम फल मिला। अगले भाव में जाकर के वो श्रीमती बने, और वो वज्रजंग बने, वो राजा श्रेणिक बने, वो सारा का सारा। तो अनुमोदना का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ, लेकिन उसके साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा, जहां पर ऐसी व्यवस्था होती है वहां उस व्यवस्था के निमित्त में कुछ व्यवस्थाएं ऐसी भी है जो आज हमारे समाज में बदलाव होना आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से ये भी कहूंगा, समाज में सिर्फ पैसा ही पैसा सब कुछ नहीं होता है। जहाँ कोई छोटा सा व्यक्ति भी है, उसका भी पैसा हमारे साथ में लगे, वो भी आगे आए, उसके लिए भी समाज को कुछ योजनाएं सोचनी चाहिए। हमारी जितनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार हम जितना अपना दान देंगे वो महत्वपूर्ण है। लाखों करोड़ों रुपए दान देने वाला उतना महत्वपूर्ण नहीं, उतना पुण्य नहीं कमा सकता जो 1000 रुपए दान देकर के भी पुण्य कमाया जा सकता है। अपने यहाँ पर दान देने की एक परसेंटेज बताई गई है,
उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है, सबसे उत्कृष्ट दान 25%, मध्यम दान 16% और जघन्य दान 10%, शाहुकाचार्य ग्रंथों में लिखा है। अब अगर कोई व्यक्ति 1 करोड़ का दान दे रहा है, मैं आपसे निवेदन करूं, 1 करोड़ का दान दे रहा है, उस 1 करोड़ के दान देने के पीछे आप उसकी हिस्ट्री पूरी देखेंगे तो उसके पास कमाई कितनी हो रही है, तो आप देखेंगे वो तो कमाई तो 1 अरब की कर रहा है। तो 1 अरब की कमाई करने वाले ने अगर 1 करोड़ दान कर दिया तो 1% ही तो किया। और अगर हम 50 लाख कमा करके और यदि 5 लाख दान कर रहे हैं तो हम 10% दान कर रहे हैं, हमें उससे ज्यादा पुण्य लगेगा। हम ये ना सोचे कि हम 1 करोड़ दान नहीं कर पाए, अरे वो 1 करोड़ वाला 1% का पुण्य कमा रहा है, हम तो 10% का तो कमा रहे हैं कम से कम। तो ये थोड़ी सी एक समाज की व्यवस्था में मैं इतना सा कहूंगा कि जरूर अन्य लोगों को भी साथ में लेना चाहिए। हमेशा सिर्फ पैसे वालों या अधिक दान देने वालों को ही आगे नहीं, जो थोड़ा बहुत दान दे रहा है, थोड़ा बहुत सहयोग कर रहा है, उसको भी आगे आना चाहिए, उसको भी आगे लाना चाहिए, उसके लिए भी योजनाएं होनी चाहिए। और उससे उन योजनाओं से जुड़ करके ये ना सोचें नहीं नहीं यार मेरा तो नंबर इसमें में आता है, मैं बड़े करोड़ों रुपए की अरबों रुपए की बोली कैसे ले पाऊंगा। कोई बात नहीं, जो ले रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत अच्छा भाव रखें और यही सोच करके कि भगवान हमारा भी कब ऐसा शुभ दिन आएगा कि हम भी लाखों करोड़ दान देंगे, ये भाव रख करके अपना आगे बढ़ना चाहिए। जय जय। भैया जी अपन को एक चीज और अपन भूल गए कि जो प्रतिभा स्थली जैसे इंस्टीट्यूट, पूर्णायु जैसी इंस्टीट्यूट, आज जो चारों पूरा समाज के लिए जो बन रहा है, जो हमारे फोरफादर्स थे उन्होंने कुछ करके गए तब आज हमको वो मंदिर देखने को मिल रहा है। हमारा आने वाला जनरेशन के लिए अपन क्या छोड़ के जा रहे हैं। तो ये गुरुवर लोग जो भी करते हैं ये अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे ना, अल्टीमेटली वो तो अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो ये एकदम अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन उससे खुश होए या अपने आप को मतलब ग्लानि महसूस करें। अपन अगर खुश हो सकते हैं। इसमें इस विषय पे विकास भाई ने जो बात कही है उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए यही कहना चाहूंगा, जहां पर उपकार की भावना से, पर सेवा की भावना से, अन्य जीवों के कल्याण की भावना से इस तरह के उपक्रम चल रहे हैं। आज अगर अपन जाकर के देखें प्रतिभा स्थल, आज अपनी बच्चियों को अपन असुरक्षित महसूस करते हैं भारत में या कहीं पर भी, आज वहां पर वो बहुत अच्छी शिक्षा संस्कार ले रहे हैं। आप जाकर के देखिए हॉस्पिटल्स, आप जाकर के देखिए कितनी गौशालाएं हैं। आज गायों की पीड़ा को कौन समझ रहा है, कौन सुन रहा है। आज अगर गुरुदेव ने आह्वान किया और दयोदय गौशाला संघ बनाया और वहां लाखों करोड़ों गायें, लाखों गायें वहां आकर के उनकी सेवाएं हो रही हैं, तो ये सब पैसों के माध्यम से संभव है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जहां स्वार्थ की भावना नहीं हो करके परोपकार की, पर कल्याण की, दया और करुणा की भावना होती है, वहां पर हमें अपना सर्वस्व भी लुटाना पड़े तो कम है। क्योंकि जो हमारे पूर्वज हमें दे करके गए हैं, हम आने वाले संस्कार, आने वाली पीढ़ी को हम भी, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी बहुत कुछ सौंप करके जाएं ताकि उन पूर्वजों का ऋण कुछ कम हो सके। अगर हम वो करेंगे तो वो ऋण से मुक्त तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी के संस्कार और धर्म की प्रभावना में अपना योगदान दे पाए। बहुत बहुत अनुमोदना भैया जी, बहुत बहुत। बस आज के लिए इतना ही। 11:30 12 बज रहे हैं इंडिया। बस ये वाली चर्चाएं अपन पर्यूषण में करेंगे। धर्म में दान देने की जो है जितनी, इतना एलोब्रेशन करने की जरूरत नहीं है, जैसी शक्ति अनुसार कीजिए, और सबको अपना दान जरूर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अंकल, बिल्कुल अंकल। चलो। वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ लोक। हे जिन वाणी भारती तो हे जपू दिन रेन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। वेद वज्र अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौवर्ण मुख।